Assalamualaikum students, this is your Miss Sadia. Welcome to my channel Evo Chemistry. Unit 1 Fundamentals of Chemistry. Topic what we are going to discuss today. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं branches of chemistry. So let's start. Branches of chemistry. There are many branches of chemistry, but we will discuss only 8 branches of chemistry. The first branch of chemistry is physical chemistry, and the second branch is organic chemistry. Third branch is inorganic chemistry. Fourth, biochemistry. Fifth, industrial chemistry. Sixth, nuclear chemistry. Seventh, environmental chemistry, and the eighth and the last one is analytical chemistry. Now students, अब हम हर ब्रांच को डिटेल से डिस्कस करेंगे. Physical chemistry. What is physical chemistry? The branch of chemistry that deals with laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry. वियर्स डेफिनेशन तो हमने रीड कर ली. अब हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं. वियर्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. अब हम इस मैटर को फिज़िकल केमिस्ट्री में किस तरह से स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम इसके नेम को देख लेते हैं. जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, फिज़िकल, यानी कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में मैटर के ज़ाहिर के बारे में बात करते हैं. क्योंकि फ़िज़िकल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो देखी जा सके, जो फील की जा सके या जिसको टच किया जा सके. तो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में मैटर के ज़ाहिर के बारे में बात करते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उस मैटर की ओडोर कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, और बिहेवियर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है. ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. वियर्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि आपको फिज़िकल केमिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आ जाए. वाटर. You know students, the chemical formula for water is H2O. This is a very common example. Yes students, आप बताइए कि वाटर का कलर क्या होता है. Does it have a color? क्या वाटर का कोई कलर होता है? कलर ट्रांसपेरेंट. वाटर का कोई कलर नहीं होता, वाटर ट्रांसपेरेंट है. क्या वाटर की कोई स्मेल होती है, कोई ओडोर है? नो, ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं है. नाउ फिजिकल स्टेट. रूम टेम्परेचर पर आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है. सो ये तो हो गई वाटर की फिजिकल अपीयरेंस. वाटर बनता कैसे है? यू नो स्टूडेंट्स, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बनता है. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके फॉर्मूला है H2O, तो यकीनन ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से बनता है. तो वियर्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस तरह से कंबाइन होते हैं, उनके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आती हैं, किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनता है, उस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कॉमन टेबल सॉल्ट, दैट इज़ NaCl. व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन टेबल सॉल्ट? NaCl, सोडियम क्लोराइड. यस स्टूडेंट्स, इसका कलर कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसकी अपीयरेंस क्या होती है, या आपको कैसा दिखता है? इसका कलर वाइट होता है. यस स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वाइट सॉलिड. ओडोर, इसकी क्या कोई ओडोर होती है? इसका टेस्ट ज़रूर होता है बट इसकी कोई ओडोर नहीं होती. सो इट इज़ ऑल्सो ओडोरलेस.
फिजिकल स्टेट, यस, रूम टेम्परेचर पर इसकी क्या स्टेट होती है, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? यस, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। यस स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ कॉमन टेबल सॉल्ट? कॉमन टेबल सॉल्ट का टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर मीन्स कि जब आप इसको टच करते हैं, जब आप इसको अपने हाथ में रब करें तो आपको क्या फील होता है? बहुत स्मूथ सी फीलिंग आती है या फिर आपको खुरदरा सा या रफ सा टेक्सचर लगता है? यस, NaCl का जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है। स्टूडेंट, सॉलिड्स की भी टाइप्स होती हैं। जब आप शुगर को, ये सॉल्ट को अपने हैंड्स में रब करते हैं तो आपको एक रफ सरफेस फील होती है, आपको स्मूथनेस फील नहीं होती। सो दो सॉलिड्स विच हैव द रफ सरफेसेस, या फिर आपको लगता है कि खुरदरापन लग रहा है, तो जो है दो सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और वो सॉलिड्स जिनकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है, लाइक टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर को जब आप अपने हाथ में रब करें, आप उसको टच करें तो आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं? बहुत स्मूथ सी फीलिंग्स आती हैं। तो वो उस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको अमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें आप बहुत डिटेल से आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो इसका टेक्सचर क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो फ्रेंड्स, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन टेबल सॉल्ट। अच्छा, ये सॉल्ट बनता कैसे है? जैसा कि आप इसके फॉर्मूला में देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूला में सोडियम एंड क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली ये किस से बनता है? सोडियम एंड क्लोरीन से बनता है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन किस तरह से आपस में मिलते हैं, उनके अंदर किस तरह की केमिकल चेंजेस आती हैं, और वो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। Now, chemical bonding. Students, the most important thing that we discuss in physical chemistry is chemical bonding. जब भी कोई chemical bond या न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो किसी ना किसी लॉ या थ्योरी के तहत बनता है। उसके पीछे या तो कोई लॉ होता है या कोई थ्योरी होती है। Without following any law, new substance cannot be produced. For example, law of conservation of mass, law of definite proportion, gas laws, जिसमें बॉयल्स लॉ भी आता है, चार्ल्स लॉ भी आता है। ये दोनों लॉज आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल हम ऑलरेडी अपने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोरीन के कम्बिनेशन से बनता है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का बिहेवियर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका क्या बिहेवियर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है या गेन करता है, इसका बिहेवियर। और फिर जब ये किसके साथ कंबाइन होता है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन किस तरह का बिहेवियर रखता है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लूज़ करता है, ये सारा बिहेवियर, एटम्स के बिहेवियर को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिर ये किस तरह से कंबाइन होते हैं, इनके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आती हैं, किस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है, और जब सोडियम क्लोराइड बन जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, किस केमिकल बॉन्ड की वजह से ये दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किन केमिकल से प्रोड्यूस होती है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।